हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन नॉर्थ ईस्ट पीएससी। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आपको पता है, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो, या फिर अगर आप पहली बार भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि इस समय हमारी सीरीज चल रही है एमसीक्यूज की, जिसमें हम जीएस के सारे सेक्शंस को कवर करेंगे। और इसमें हिस्ट्री और पॉलिटी ये खुद मैं ही हैंडल कर रहा हूं, खुद मैं इसको देख रहा हूं, ठीक है। जिसमें हम हर सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स को बिल्कुल चैप्टर वाइज हम पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं। और इसी सीक्वेंस में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। और इसे चैप्टर भी नहीं कह सकते, ये पूरा एक सेक्शन है, गांधीयन फेज, ठीक है। ये जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, इसका बस एक पार्ट हमने किया है और इसका पार्ट 2 आज मैं आपको करवाने जा रहा हूं। गांधीयन फेज, ये जो हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसमें 1919 से लेकर के 1947 तक की जो भी इवेंट है उन्हें हम गांधीयन फेज में ही पढ़ते हैं, राइट। ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसमें बहुत से इवेंट्स हैं, बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ इसमें, ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन नेशनल मूवमेंट में। और उन सबको हम पूरे डिटेल में कवर कर रहे हैं थ्रू एमसीक्यूज, राइट। हमारी कोशिश होती है कि इन एमसीक्यूज को करते हुए, क्योंकि फाइनली तो आपको एमसीक्यूज ही करने हैं, ठीक है। मतलब अगर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद, सारी प्रिपरेशन के बाद अंत में आपको एग्जाम तो इसको करने से ही क्वालिफाई होगा। तो इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ओके। और यही हमारा ऑब्जेक्टिव है इस सीरीज को चलाने के पीछे, ओके। तो शुरू करते हैं। एंड फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस वन। गांधी स्टार्टेड हिज फर्स्ट सत्याग्रह अगेंस्ट। गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह किसके अगेंस्ट स्टार्ट किया था? ब्रिटिश अटैक ऑन टर्की, नो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 तो बहुत बाद की बात हो गई है, गांधी 1917 से ये एक्टिव हो गए थे इंडियन पॉलिटिक्स में, ठीक है। पेमेंट ऑफ लो वेजेस टू वर्कर्स एंड रॉलेट एक्ट, ओके। ये दोनों तो आप देखते ही बिल्कुल इसे तो एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर थोड़ी भी आपने पढ़ाई कर रखी है तो इनको तो आप देखते ही एलिमिनेट कर देंगे। ये दोनों ऑप्शन बचे, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट भी एक सत्याग्रह माना जा सकता है, उनका मूवमेंट था ये, बट इसकी डेट है 1919, ओके। पेमेंट ऑफ लो वेजेस टू द वर्कर्स, ये जो ऑप्शन है ये जुड़ा हुआ है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक से, राइट। बट यहां पे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ना लिख के सीधे लिख दिया है पेमेंट ऑफ लो वेजेस टू वर्कर। मतलब इतना थोड़ा सा इसे कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए, और इतना एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको पता होगा कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ये क्या इशू था। तो इनफैक्ट जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है वो यही इशू था, वर्कर्स को सैलरी बढ़ाने के लिए वो जो है वो पूरा जो स्ट्राइक है वो हो रही थी, राइट। और इसकी डेट है 1918, ओके। तो हिज फर्स्ट सत्याग्रह, अब देखो अगर फर्स्ट सत्याग्रह की बात की जाए, गांधी की इंडिया में फर्स्ट सत्याग्रह की बात की जाए तो वो होगा चंपारण। वो अहमदाबाद भी नहीं है, वो चंपारण है। यहां पे लिखा तो है फर्स्ट सत्याग्रह, बट ऑप्शन में चंपारण नहीं है। तो फिर हमें यह देखना होगा कि इनमें से सबसे पहला कौन सा है। तो इनमें से सबसे पहला कौन सा है? पेमेंट टू लो वेजेस ऑफ द वर्कर। ये इशू, ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक का इशू ही है, ठीक है, जिसे इस तरीके से लिखा हुआ है। ये कब हुआ? 1918 में, ओके। तो यहां पे पहला, मतलब जितने ऑप्शन दिए हुए हैं ये दोनों तो है ही नहीं, एप्लीकेबल ही नहीं है, इनको तो हमने एलिमिनेट कर दिया, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। बचे सी और डी। इनमें से पहले कौन सा हुआ? पहले हुआ पेमेंट टू लो वेजेस टू दी वर्कर्स, 1918, ओके। सो हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, ओके। इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। In which of the following movements did Mahatma Gandhi make the first use of hunger strike as the weapon? ठीक है,
यहां 4 मूवमेंट दिए हुए हैं, ठीक है, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस मूवमेंट में महात्मा गांधी ने हंगर स्ट्राइक, ठीक है, हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल, हंगर स्ट्राइक को एज ए वेपन यूज किया था, क्योंकि गांधीयन टेक्निक में हंगर स्ट्राइक का काफी इंपॉर्टेंस है, बहुत बार वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे, लेकिन सबसे पहले उन्होंने किस में यूज किया था। यहां पे 4 ऑप्शन दिए हुए, फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक, 4 ऑप्शन है यहां पे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, रॉलेट सत्याग्रह, अहमदाबाद स्ट्राइक एंड बारडोली सत्याग्रह। गांधी ने सबसे पहले हंगर स्ट्राइक किस मूवमेंट में यूज किया था, यहां पे राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद स्ट्राइक। पहली बार वो भूख हड़ताल पे बैठे थे इन अहमदाबाद स्ट्राइक, राइट, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी जिसकी चर्चा हमने की, तो वही है अहमदाबाद स्ट्राइक, राइट। यहां पे गांधी ने, इट वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ हंगर स्ट्राइक बाय द गांधी इन इंडिया, राइट। तो ये है अहमदाबाद स्ट्राइक, ओके। अगर आपसे पूछ दे कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस कौन सा मूवमेंट माना जाता है गांधी का, तो उसका आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, राइट। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ नॉन कॉपरेशन, ये कौन सा मूवमेंट माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा खेड़ा सत्याग्रह, राइट। तो ये आपको याद रखना है। और इसी सीक्वेंस में फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ हंगर स्ट्राइक, ये हो जाएगा अहमदाबाद मिल वर्कर और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, राइट। सो सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी डिलीवर्ड हिज फर्स्ट पब्लिक स्पीच इन इंडिया एट बॉम्बे, लखनऊ, चंपारण, वाराणसी, ओके। ये पूछ रहा है कि इंडिया में उन्होंने अपनी पहली पब्लिक स्पीच कब दी थी, ठीक है, कब सबसे पहले पब्लिक को कब एड्रेस किया था। देखो, इंडिया में गांधी आए 1893 में, गांधी साउथ अफ्रीका गए और 1915 में वो इंडिया में लौट के आए, राइट। 22 साल बाद, आफ्टर 22 इयर्स, मतलब इस बीच वो आते जाते रहे, ऐसा नहीं कि 22 इयर्स के बाद ही आए सीधे, बट फाइनली विद बैग एंड बैगेज फाइनली वो साउथ अफ्रीका से 1915 में इंडिया वापस आ गए, ओके। 1915 में इंडिया वापस आए और 1915 के लास्ट में ही उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया, ठीक है, फॉर्मली कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड 1916 में बनारस में, इन वाराणसी, एक मीटिंग हो रही थी कांग्रेस की, जिसमें उन्हें इनवाइट किया गया था, जिसमें उन्होंने सबसे पहले पब्लिक स्पीच दी, राइट। पहली पब्लिक स्पीच उन्होंने कब दी, इन 1916 इन वाराणसी, राइट। तो इसका आंसर वाराणसी तो हो ही जाएगा, मैं डेट भी आपको बता दे रहा हूं, इन 1916, राइट। तो डी इज द राइट आंसर हियर, ओके। Moving to the next question. Which of the following struggles of Mahatma Gandhi was related to industrial worker? Okay, हम ऑलरेडी इसे डिस्कस कर चुके हैं। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ठीक है, अहमदाबाद एक कॉटन मिल थी, ठीक है, ये कॉटन मिल थी जहां के वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिया था। क्यों स्ट्राइक किया था, ये 1918 की बात हो रही है, 1918 की बात हो रही है। हमें पता है कि 1914 टू 1918 ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पीरियड है, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसकी वजह से महंगाई बहुत बढ़ गई थी, ऊपर से प्लेग आया हुआ था, तो प्लेग बोनस मिला करता था उस समय, मतलब उसके वजह से हाइक मिलता था, वो भी नहीं मिल रहा था, ठीक है। और वर्कर्स जो है वो अपनी सैलरी को बढ़ाने पे ये उनकी डिमांड थी, जिसके लिए इसी डिमांड को महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया, ठीक है, जिसके लिए उन्होंने स्ट्राइक की और फाइनली उनको इसमें सफलता भी मिली, उन्होंने सैलरी हाइक करवाई वर्कर्स की, राइट। तो यहां पे क्या हो जाएगा, रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल वर्कर, यहां पे क्या आंसर हो जाएगा, अहमदाबाद सत्याग्रह, ओके। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In which of the following movements did Mahatma Gandhi make first use of
हंगर स्ट्राइक, ये तो हम कर चुके हैं, ठीक है, तो रिपीटिशन है, अभी हमने इसको डिस्कस किया। अहमदाबाद स्ट्राइक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ड्रू गांधी जी अटेंशन टू द प्लाइट ऑफ इंडिगो पीजेंट्स इन चंपारण? ओके, ठीक है, ये भी एक काफी फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि चंपारण आने के लिए, मतलब चंपारण में जो समस्या थी, जो 3 कठीय सिस्टम था इंडिगो फार्मिंग वाली, उसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में। जो चंपारण सत्याग्रह था उसमें, उसको लीड करने के लिए या चंपारण में किसानों की समस्याओं को देखने के लिए गांधी को किसने इनवाइट किया था सबसे पहले, राइट? किसने उन्हें बुलाया था? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, आचार्य कृपलानी, राजकुमार शुक्ला। अब देखो, ये जो तीनों लोग हैं, फर्स्ट 3 ऑप्शंस, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा एंड आचार्य कृपलानी, ये तीनों लोग चंपारण में गांधी के साथ तो थे, ये चंपारण मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, ये गांधी के साथ थे, राइट? बट उन्हें इनवाइट किसने किया था? उन्हें इनवाइट किया था चंपारण के ही एक लोकल फार्मर ने, जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला, राइट? गांधी को किसने इनवाइट किया था? राजकुमार शुक्ला ने। इनफैक्ट जिसकी बात अभी मैं कर रहा था कि जो उनकी पहली पब्लिक स्पीच थी बनारस में इन 1916, राइट, वहीं पे राजकुमार शुक्ला गांधी से मिले थे, ठीक है, और जिसमें उन्होंने इनको बिहार आने के लिए, चंपारण आने के लिए इनवाइट किया था, वहां के किसानों की समस्याओं की बात रखी थी, ठीक है। तो हियर राइट, ये आपको याद रखना है, ये कई बार पूछ चुका है अलग अलग एग्जाम में कि किसने जो है गांधी को चंपारण आने के लिए इनवाइट किया था। तो इट्स आंसर इज ऑप्शन डी, राजकुमार शुक्ला, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statement. Dr. Rajendra Prasad persuaded Mahatma Gandhi to come to Champaran to investigate the problems of the peasant. क्या हमें बताना है इनमें से कौन सा सही है, ठीक है? Which one of the following above is correct? तो पहला तो गलत है। अभी हमने डिस्कस किया कि उनको राजकुमार शुक्ला ने इनवाइट किया था, नॉट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट? आई एम सॉरी, तो पहला तो गलत है, फर्स्ट वन इज रॉन्ग। सेकंड देखते हैं, आचार्य जेबी कृपलानी वॉज वन ऑफ द महात्मा गांधी कलीग इन हिज चंपारण इन्वेस्टिगेशन। यस, ये सही है। इसके लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया कि जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये सब लोग उनके साथ थे, ठीक है। जेबी कृपलानी तो उनके साथ गए भी थे। तो यहां पे सेकंड सही है, तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, 2 ओनली, ठीक है। केवल ये सही है, ये तो गलत है, इसको हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, ओके। तो हियर बी विल बी द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी चंपारण से ही रिलेटेड है, देखते हैं क्या है। दोज हु ज्वाइंड महात्मा गांधी ड्यूरिंग द चंपारण सत्याग्रह इंक्लूडेड, जिन्होंने महात्मा गांधी को ज्वाइन किया था चंपारण सत्याग्रह में, कौन कौन थे? वल्लभ भाई पटेल एंड विनोबा भावे, नो, ये लोग थे ही नहीं, ठीक है। बोथ वर नॉट एसोसिएटेड विद द चंपारण सत्याग्रह। जवाहरलाल नेहरू एंड राजेंद्र प्रसाद, नो, नेहरू वॉज नॉट देयर, नेहरू नहीं थे, ठीक है। देन राजेंद्र प्रसाद एंड अनुग्रह नारायण सिन्हा, एंड फोर्थ है महादेव देसाई एंड मणिबेन पटेल। यहां पे राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद एंड अनुग्रह नारायण सिन्हा, राइट। इन दोनों ने गांधी का साथ दिया था बिहार में ड्यूरिंग चंपारण स्ट्रगल, राइट। तो हियर राइट आंसर विल बी राजेंद्र प्रसाद एंड अनुग्रह नारायण सिन्हा, ओके। ऑप्शन सी, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट इन प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है, वहां पे भी इनका नाम था, मैंने आपको बताया था कि इन्होंने साथ दिया था। सो हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपोज्ड प्लान्ड डेवलपमेंट इन इंडिया? प्लान डेवलपमेंट, ओके, प्लान डेवलपमेंट का विरोध किसने किया था? प्लान डेवलपमेंट इन इंडिया, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। इनफैक्ट जो नीचे के 3 नाम हैं
दे वर एक्स पीएम्स ऑफ इंडिया, ये सब हमारे फॉर्मर पीएम्स हैं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने तो इनके समय में ही तो प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश हुआ, तो प्लान्ड डेवलपमेंट की शुरुआत ही इन्होंने की। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया एंड ही स्टार्टेड इनफैक्ट द प्लान डेवलपमेंट, द आइडिया ऑफ प्लान डेवलपमेंट। वो खुद ही, ये प्लान डेवलपमेंट, ये आइडिया कहां से आया? बेसिकली आया सोशलिस्ट रशिया से, यूएसएसआर से, जो उस समय का रशिया था, राइट, यूएसएसआर, अनडिवाइडेड रशिया। वहां से जवाहरलाल नेहरू, ही हिमसेल्फ वाज इंस्पायर्ड बाय द सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। तो ये वो प्लानिंग से बहुत इंप्रेस रहते थे, जो रशिया का जो प्लानिंग का सिस्टम था 5 ईयर प्लान, और फिर इसको इन्होंने इंप्लीमेंट किया इंडिया में, राइट, द 5 ईयर प्लान। तो और उसके बाद इंदिरा गांधी के समय में भी 5 ईयर प्लान बनता रहा, राजीव गांधी के समय में भी प्लान डेवलपमेंट, ये कॉन्सेप्ट चलता ही रहा। ठीक है, ये तो अभी मोदी गवर्नमेंट ने फिर नीति आयोग बनाया और प्लानिंग कमीशन को खत्म किया, राइट। मोदी गवर्नमेंट ऑफ मोदी पार्ट 1 2014 वाली गवर्नमेंट में प्लानिंग कमीशन को खत्म किया गया, उसकी जगह नीति आयोग बन गया। तो अभी नीति आयोग काम करता है। वर्क आर मोर और लेस सेम, राइट, नेचर सेम है, वो भी रिकमेंडेशन देता है, प्लानिंग कमीशन भी रिकमेंडेशन दिया करती थी। तो ये तीनों तो प्लानिंग कमीशन से जुड़े हुए हैं। आपको वैसे भी अगर नहीं आता है तो ये तो आप इस बेस पे आप इन तीनों को एलिमिनेट कर देंगे। बचा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी, ये प्लान डेवलपमेंट के अगेंस्ट थे, राइट। गांधी का क्या मानना था? प्लान मीन्स क्या कि बड़े बड़े प्लान बनाए जाए, जैसे एक 5 ईयर प्लान वो सेंट्रलाइज होता था इंडस्ट्रियलाइजेशन के, इंडिया को इंडस्ट्रियलाइज करना है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगानी है। नेक्स्ट 5 ईयर प्लान सर्विस सेक्टर को ग्रो करना है। तो इस तरीके से 5 ईयर प्लान एक कोर थीम के अकॉर्डिंग चलता था। ठीक है, अब तो 5 ईयर प्लान्स बनते नहीं है, प्लानिंग कमीशन ही अब नहीं है। बट ऐसे क्या होता था कि इस प्लान में, इस 5 ईयर प्लान में हम इस पर्टिकुलर चीज पे ज्यादा फोकस करेंगे, राइट। इस तरह के प्लान डेवलपमेंट के महात्मा गांधी अगेंस्ट थे। इनका क्या मानना था कि हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, हमें कॉटेज इंडस्ट्रीज को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना चाहिए, जो विलेज लेवल पे ही काम कर सके। हर गांव अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। मतलब एक गांव में रहने वाले जितने लोग हैं, उस गांव में ही इतनी मैन्युफैक्चरिंग हो कि उस गांव से बाहर उन्हें ना निकलना पड़े, उस गांव से ही उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाए, सिंपल लिविंग होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का ऐसे आइडियाज थे। मतलब वो तो ये कहा करते थे अपने पहनने के कपड़े भी अपने घर में खुद ही बना लो, राइट। तो ऐसे सिंपल आइडियाज थे गांधी जी के, तो वो प्लान डेवलपमेंट के बड़ी प्लानिंग्स के अगेंस्ट थे, राइट। सो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the person not connected with the Champaran movement was, again Champaran movement का क्वेश्चन। राजन प्रसाद ये बिल्कुल कनेक्टेड थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा ये भी कनेक्टेड थे, जेबी कृपलानी यस, जयप्रकाश नारायण नहीं थे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ये तो उस समय इनकी एज बहुत कम रही होगी। जयप्रकाश नारायण ही बिकम एक्टिव समवेयर इन 1930s, राइट। तो उस समय तो पॉलिटिक्स में ही नहीं रहे होंगे। मतलब he is considered as second rung of leadership, second or third rung of leadership in the Congress। ठीक है, तो ये तो उस समय के युवा नेता थे, जिनका बाद में पॉलिटिकल रोल बहुत ज्यादा है जयप्रकाश नारायण का। बट एट दैट टाइम, तो उस समय तो 1917 की बात हो रही है, तो उस समय तो एक्टिव नहीं थे। इनफैक्ट जयप्रकाश नारायण को हमको पढ़ने में मिलता है क्विट इंडिया मूवमेंट में। क्विट इंडिया मूवमेंट में 1942 में अंडरग्राउंड होकर इन्होंने जो मूवमेंट है उसको लीड किया था, जब कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जेल में थे, राइट। He was one of the founder of कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी उन्होंने बनाया था somewhere in 1934, राइट। तो उस समय लेकिन जयप्रकाश नारायण की तो इनकी एज बहुत कम रही होगी, ये इससे जुड़े हुए नहीं है। बाकी दे ऑल आर एसोसिएटेड विद द चंपारण सत्याग्रह, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सेम नेचर का क्वेश्चन है। हु इज नॉट रिलेटेड टू द चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1917? एडी लिखने की तो जरूरत भी नहीं है जब 1917 लिखा ही हुआ है तो। ओके, 1917 जेबी कृपलानी, हम इसे कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ये थे। राजकुमार शुक्ला, यस, इन्होंने तो इनवाइट ही किया था, यस, राजकुमार शुक्ला। राजन प्रसाद ये भी एसोसिएटेड है। कौन नहीं है इसमें? राम मनोहर लोहिया, राइट।
राम मनोहर लोहिया एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है। अगेन राम मनोहर लोहिया भी सेकंड रंग ऑफ लीडरशिप में आते हैं कांग्रेस के, ये भी क्विट इंडिया मूवमेंट के समय बहुत एक्टिव थे, ठीक है। तो उस समय तो ये लोग पॉलिटिक्स में एक्टिव भी नहीं रहे होंगे, ठीक है, इनकी एज बहुत कम रही होगी। तो राम मनोहर लोहिया, ठीक है, ये इसमें एसोसिएटेड नहीं है। बाकी तीनों तो, राजकुमार शुक्ला ने तो इन्वाइट किया था, जेबी कृपलानी वॉज कलीग, राजेंद्र प्रसाद एंड अनुग्रह प्रसाद नारायण सिन्हा ज्वाइन गांधी इन चंपारण। सो ये तो है, राइट। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following statement is not correct about the चंपारण सत्याग्रह? इनमें से चंपारण सत्याग्रह के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? इट वॉज कनेक्टेड विद द प्रेजेंट, ये तो सही है। इट वॉज लॉन्च अगेंस्ट तीन कठिया सिस्टम, इसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यस ये भी सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड जेबी कृपलानी कोऑपरेटेड विथ एम के गांधी यूनिट, ये भी सही है, तो चौथा ही होगा। इट वॉज द फर्स्ट मूवमेंट लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी ऑन ऑल इंडिया लेवल, ये गलत है, राइट। अगर सिर्फ यहीं पे फुल स्टॉप लगा देता, ये नहीं लिखा होता ऑन ऑल इंडिया लेवल, तो फिर ये भी ऑप्शन सही हो जाता, ठीक है। इट वॉज द फर्स्ट मूवमेंट लॉन्च बाय एम के गांधी, यस ये सही है, ठीक है। इंडिया में आने के बाद, मतलब इससे पहले भी वो एक्टिव थे, बट जो कुछ किया था वो साउथ अफ्रीका में किया था, राइट। बट आफ्टर कमिंग टू इंडिया, it was the first movement launched by Gandhi. In fact, he entered into active politics of India through this movement. इसी मूवमेंट के माध्यम से उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स में एंट्री ली थी, राइट। तो ये तो सही है, पहला मूवमेंट तो है, बट पहला ऑल इंडिया लेवल का मूवमेंट नहीं है। चंपारण इज अ डिस्ट्रिक्ट इन द बिहार, ये पूरे बिहार की बात भी नहीं हो रही है, बिहार के केवल एक डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, चंपारण की, राइट। तो ये ऑल इंडिया लेवल का मूवमेंट नहीं था। अगर ऑल इंडिया लेवल की बात की जाए, मतलब जिसका इफेक्ट एक से ज्यादा स्टेट में देखा गया, तो ऐसा पहला मूवमेंट गांधी का माना जाएगा जो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट था इन 1919, ठीक है। बट वो भी कोई मूवमेंट नहीं, उसे प्रोटेस्ट ही हम मानते हैं, रॉलेट एक्ट। और अगर मतलब अगर कायदे से इनका पहला ऑल इंडिया मूवमेंट की बात करनी हो जिसका इंपैक्ट पूरे इंडिया में रहा, तो वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट माना जाएगा, राइट। तो पहला बड़ा मूवमेंट रॉलेट एक्ट, और पहला ऐसा मूवमेंट जिसका इंपैक्ट पूरे इंडिया में देखने को मिला, लॉन्च बाय द गांधी, इट वाज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, राइट। तो ये हो जाएगा, तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये नहीं है, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द रीजन फॉर महात्मा गांधी टू ऑर्गेनाइज सत्याग्रह ऑन बिहाफ ऑफ द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा? ओके, खेड़ा सत्याग्रह ये कब हुआ? ये भी 1918 में हुआ, राइट, 1918 में ही हुआ। और इसका रीजन क्या था? द एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट सस्पेंड द लैंड रेवेन्यू कलेक्शन इन स्पाइट ऑफ ड्रॉट, ये तो सही है, ठीक है, ये एक रीजन था। इनफैक्ट जो खेड़ा सत्याग्रह था वो था क्या, वो मैटर था क्या? खेड़ा इज अ प्लेस इन गुजरात, ठीक है, गुजरात में एक जगह है, वहां पे सूखा पड़ा था, फेमिन था, ठीक है, ड्रॉट। और उसके बाद भी वहां पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट थी, वो लगान माफ नहीं कर रही थी, लैंड रेवेन्यू वो जबरदस्ती वसूल रही थी, ठीक है, फोर्सफुली वो माफ नहीं कर रही थी, और लैंड रेवेन्यू माफ करवाने का ही ये पूरा आंदोलन था, राइट। तो पहला तो सही है। सेकंड क्या है? द एडमिनिस्ट्रेशन प्रपोजेस टू इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट से तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट 1793 की बात हो रही है, तो ये तो नहीं है। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन, हियर ए विल बी दी राइट आंसर, ओनली वन, राइट, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द लीडर ऑफ बारदोली सत्याग्रह वाज, ओके, बारदोली सत्याग्रह का लीडर कौन है? बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, विठल भाई पटेल एंड महादेव देसाई। बारदोली सत्याग्रह के लीडर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, राइट, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ही वॉज द लीडर ऑफ बारदोली सत्याग्रह।
बारदोली सत्याग्रह भी कुछ कुछ खेड़ा जैसा ही मामला है, यहां भी लैंड रेवेन्यू माफ करवाने का ही मामला था, ठीक है। और इस मूवमेंट को लीड किया था सरदार पटेल ने, ठीक है। इनफैक्ट इस मूवमेंट के बाद ही, मतलब इस मूवमेंट को सक्सेसफुली लीड करने की वजह से ही उनका नाम वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली। गांधी ने उन्हें उपाधि दी सरदार पटेल की, ठीक है। तो he got the title of Sardar after successfully leading this movement, right? तो बारदोली सत्याग्रह का नाम जुड़ा हुआ है सरदार पटेल से, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ओके। देन महात्मा गांधी गेव द टाइटल, अच्छा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, गेव द टाइटल सरदार टू वल्लभ भाई पटेल फॉर हिज ग्रेट ऑर्गेनाइजेशनल स्किल इन, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट, खेड़ा सत्याग्रह, बारदोली, साल्ट सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह। यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बारदोली सत्याग्रह, राइट, बारदोली सत्याग्रह। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट was the Bhudan movement first started? Okay, Bhudan movement. In fact, ये movement, it was inspired by the Gandhian ideology, but this movement was launched after the independence. ये independence के बाद ये शुरू हुआ, ठीक है। कहां पे शुरू हुआ, मैं इसके बारे में आपको बता ही देता हूं। ये मूवमेंट शुरू किया था विनोबा भावे ने, ठीक है, आचार्य विनोबा भावे या संत विनोबा भावे भी इनको कहते हैं। विनोबा भावे, ही वॉज वन ऑफ द डिसाइपल ऑफ गांधी, फॉलोअर ऑफ गांधी, ही वॉज फॉलोअर ऑफ द गांधी, ठीक है। ये नेशनल मूवमेंट में भी एक्टिव थे। और आफ्टर इंडिपेंडेंस ही लॉन्च्ड भूदान मूवमेंट, राइट। भूदान, यहां भूदान से क्या मतलब है, भू का मतलब भूमि और लैंड, राइट। दान करना मतलब डोनेट करना, सो लैंड डोनेट करना, ठीक है। ये मूवमेंट था क्या, ये मूवमेंट ये था, इसमें आचार्य विनोबा भावे जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड हैं जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन थी, उनको कॉन्विंस कर रहे थे कि आप अपनी जमीन का कुछ हिस्सा उन्हें डोनेट करिए जो लैंडलेस है, ठीक है, जिनके पास कोई जमीन नहीं है, मतलब लैंडलेस प्रेजेंटली, जो गांव में रहने वाले लैंडलेस हैं, जिनके पास अपने लाइवलीहुड का कोई कोई ऐसा सपोर्ट बेस नहीं है, राइट, जिस पे वो रिलाई कर सके, उन्हें आप अपना लैंड डोनेट करिए। तो ये, और ये फोर्सफुली नहीं था, ये कुल मिला के ये, इट ऑल डिपेंड ऑन दी परसुएशन, राइट, चेंज ऑफ हार्ट। बाद में समवेयर अराउंड 1954 जयप्रकाश नारायण जेपी, उन्होंने भी इस मूवमेंट को सपोर्ट किया, वो भी इसमें एक्टिव हुए, ठीक है। तो ये था भूदान मूवमेंट। कहां से शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था आंध्र प्रदेश से। और अगर जगह पूछे कि पहली जगह, तो आंध्र प्रदेश का जो पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट है, राइट, वहां से मूवमेंट शुरू हुआ था। कई बार ये भी पूछते हैं कि किस जगह से मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तो इट वाज पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, स्टार्टेड बाय विनोबा भावे। जेपी का भी नाम इससे जुड़ा हुआ है, बाद में वो भी इसमें एक्टिव हो गए थे। तो आपको लगभग सारी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी, ठीक है। 1950s में, आई थिंक 1951 में स्टार्ट हुआ था, जहां तक मुझे याद आ रहा है, आप एक बार इसे क्रॉस चेक कर लीजिएगा। 51 या 52 यही है, मतलब बस मुझे इसी में कंफ्यूजन है, इधर इट इज 51 और 52, राइट। तो इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी, ये आपको याद रखना है, ओके। इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है जितना मैंने यहां पर डिस्कस किया। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यही है, हु स्टार्टेड भूदान मूवमेंट? जयप्रकाश नारायण, जेबी कृपलानी, विनोबा भावे, श्री गुरुजी, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट, इट वाज स्टार्टेड बाय विनोबा भावे, राइट, स्टार्टेड बाय विनोबा भावे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who was the first president of All India Trade Union Congress? Okay, इंटक इसे बोलते हैं, जस्ट अ मिनट,
famously known as INTUC, All India Trade Union Congress. Excuse me. ये पूछ रहा है कि हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंटक। इंटक वॉज फॉर्म्ड इन, मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में, 1920। जो कुछ भी पूछा जा सकता है मैं आपको बता देता हूं। फॉर्म्ड इन 1920 इन वेयर, कहां बनी थी ये? बॉम्बे, राइट। और इसकी पहली मीटिंग भी बॉम्बे में ही हुई थी, ठीक है। ट्रेड यूनियन है तो मतलब नाम से क्लियर है कि क्या रही होगी, तो इट वॉज अ ट्रेड यूनियन, राइट। और हु वॉज द फाउंडिंग मेंबर? फाउंडिंग मेंबर और जो मेन हु वॉज इंस्ट्रूमेंटल बिहाइंड इंटक, इट वॉज लाला लाजपत राय, राइट। इनके साथ एनएम जोशी भी थे। ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर, लाला लाजपत राय एंड एनएम जोशी, राइट। और इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी 1920 में, उसको प्रेसाइड किसने किया था? लाला लाजपत राय, राइट। सो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बाकी और भी इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी, राइट। इंटक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, राइट। It was made with an aim, with an objective to uplift the interest of the working class, trade unions, right? तो ये है, okay. Moving to the next question. Who presided over the inaugural session of All India Trade Union Congress held in 1920? Already we have discussed it, Lala Lajpat Rai, ठीक है। इसके बारे में अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसे डिस्कस किया। ये लाला लाजपत राय, ही वाज द फाउंडर ऑफ इंटक, वन ऑफ द फाउंडर, ठीक है। और भी 2-3 लोग थे, एनएम जोशी जिसका नाम मैंने आपको बताया, एंड प्रेसाइड द फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस, राइट, इंटक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फॉर्म्ड रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी इन 1940? ओके, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, इट वॉज फाउंडेड बाई, 4 ऑप्शन है यहाँ पे, इंद्रसेन, एमएन रॉय, सोमेंद्रनाथ टैगोर एंड सचिंद्रनाथ सान्याल। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सचिंद्रनाथ सान्याल जो एक क्रांतिकारी थे, 1924 में इनको हमने उस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था। ही वॉज द फाउंडर ऑफ एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एमएन रॉय। इनफैक्ट एमएन रॉय का एक कॉन्सेप्ट है, अगर आप पीएसआईआर पढ़ेंगे, अगर आप पॉलिटिकल साइंस एज ए सब्जेक्ट पढ़ेंगे, राइट, तो उसमें एक सेक्शन आता है इंडियन थिंकर्स का, राइट, जिसमें आपको इंडियन पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़नी होती है, जिसमें हम महात्मा गांधी को पढ़ते हैं, थोड़ा टैगोर को पढ़ते हैं, बुद्धास की फिलॉसफी भी पढ़नी होती है। देन तो इंडियन जो कौटिल्य को पढ़ते हैं, तो जो इंडियन पॉलिटिकल फिलॉसफी होती है, उसी में मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल फिलॉसफी में हमें एमएन रॉय को भी पढ़ना होता है, राइट। एमएन रॉय ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको बोलते हैं रेडिकल ह्यूमनिज्म, राइट, रेडिकल ह्यूमनिज्म। और ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय एमएन रॉय, और इसीलिए इसी से इंस्पायर होकर इनकी पार्टी का नाम इन्होंने क्या रखा? रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, राइट, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी इन 1940। ओके, सो हियर राइट आंसर विल बी एमएन रॉय। इन्होंने काफी लंबे समय तक लेनिन के साथ भी काम किया था, मतलब व्लादिमीर लेनिन ऑफ रशिया, ठीक है। इन्होंने, ही वॉज वन ऑफ द एसोसिएट ऑफ लेनिन ऑल्सो, तो इन्होंने रशिया में लेनिन के साथ भी बहुत लंबे समय तक काम किया था। एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु सजेस्टेड द आइडिया ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का सुझाव भी सबसे पहले एमएन रॉय का ही माना जाता है, ठीक है। तो ये सारी जो भी इंपॉर्टेंट है इनके बारे में वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मूविंग टू दी, ओके,
ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये आज का सेशन था, ठीक है, गांधीयन फेस। और अभी मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें तो गांधी जी के बारे में ही थे, बट कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन भी थे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पूछे जाते हैं। इनफैक्ट ये फेज बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे इवेंट हुए, ठीक है। 1919 से लेकर 1947 तक की बात कर रहे हैं हम, एंड दिस फेज इज फुल ऑफ हैपनिंग्स, फुल ऑफ इवेंट्स। हमको आजादी भी इसी में मिलेगी, ठीक है। तो इसमें इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इनफैक्ट सबसे अधिक क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया में तो इससे ही आते हैं, ठीक है। ऑन एन एवरेज, मतलब हर पेपर के बारे में नहीं कहा जा सकता, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर पेपर, मतलब ये तो कमीशन के ऊपर डिपेंड करता है, बट ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो सबसे अधिक क्वेश्चन इसी फेज से आते हैं। और इसको हम पूरे सीक्वेंस में, मतलब इसमें जितने भी इवेंट्स हुए उसको हम टॉपिक वाइज बिल्कुल अच्छे से कवर कर रहे हैं। तो ये तो इसका पार्ट 2 था, बट इसके और भी पार्ट्स आएंगे, राइट। तो इफ यू थिंक दैट दिस सेशंस आर हेल्पिंग यू, देन बी विथ अस, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसे सेशंस लेके हम आते रहेंगे, ठीक है। और आपका इसमें कितना स्कोर सही हुआ आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। ऑनेस्टली ऑफ कोर्स आपको यहां पे चाहे आपका स्कोर कम हो जाए, बट एक्चुअल एग्जाम में आपका कम नहीं होना चाहिए। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, जिसके लिए हम इतनी मेहनत से ये सारे क्वेश्चंस सेलेक्ट कर रहे हैं, आपके लिए लेकर आ रहे हैं, राइट। अगर क्वेश्चंस अगर आपके कम सही हुए तो भी परेशान नहीं होना है, आप एक बार फिर से इस टॉपिक को रिवाइज करिए और वापस से आप आइए, इसे देखिए, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय, टेक केयर।